टॉपिक का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं है 12th के बोर्ड एग्जाम में। पेपर पैटर्न में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका रीजन ये है क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत हल्का फुल्का टॉपिक है जो आप इजीली 8 मार्क्स के लिए, टॉपिक कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए आप कवर कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा ये टॉपिक बहुत सिंपलीफाई है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये टॉपिक आप आराम से उड़ा सकते हो। 8 में से 8 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। सो एग्जैक्टली क्या क्या करना होता है? नॉर्मली ये क्वेश्चन में इतनी वैरायटी नहीं पूछी जाती, बट ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है जिसमें हम लोग करने वाले हैं। पहला बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो हमने एडमिशन में भी सीखा था वही तरीका। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तीसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड उसके बाद एक और फॉर्मेट बनेगा बैलेंस शीट, जो स्टेटमेंट होगा लायबिलिटी और असेट का, जो हमें पता है, जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत अवेयरनेस है। क्वेश्चन क्या है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा, मेनका, मुक्ता, मेरा पार्टनर, ऐसे 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो। रेशो बहुत मैटर करता है पार्टनर का। रेशो है 2:1:1। रेशो बहुत मैटर करेगा। 2:1:1 ये पार्टनर का रेशो है, तो इनका डिनोमिनेटर क्या बनेगा बॉस? 2/4, 1/4, 1/4। पहले पार्टनर का नाम क्या है? रेखा, दूसरे का मेनिका और तीसरे का मुक्ता। ऐसे 3 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो रही है, बैलेंस शीट दी हुई है। मुक्ता की डेथ कब हो रही है? 1 जुलाई को। तो याद रखना है जुलाई को डेट है, तो उसके पहले बिफोर डेट, उसके डेट के पहले के मंथ्स काउंट करने। सो साल होता है चालू अप्रैल में, तो अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का महीना। ऐसे कितने महीने होते हैं? 3 महीने। सिर्फ 3 महीने का ही कैलकुलेशन जो भी करना है, उसके आगे वाला कुछ भी देना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, उसके आगे वाला कुछ भी काउंट करना नहीं है। ऐसे 3 महीने का ही हमें क्या करना है, इस टॉपिक में कैलकुलेशन करना है। जैसे पहले दिया है प्लांट एंड मशीनरी वॉज रीवैल्यू, कुछ असेट रीवैल्यू हो रहे हैं। जैसे मशीनरी की वैल्यू कितनी हो रही है? 70। आरडीडी निकालना है कितना? 2000। ड्रॉइंग किया है मुक्ता का, अप टू डेट ऑफ हर डेट कितना? 10,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी निकाल के दिया हुआ है। और 4th एंड 5th एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेट, उसका गुडविल हमें कैलकुलेट करना है एट अ 3 ईयर परचेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 साल का कुछ प्रॉफिट दिया है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 1,30,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 70 एंड फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 50,000। लास्ट में दिया डीकेस पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी हिस्सा देना है। कब तक? अप टू डेट ऑफ हर डेट, उसके डेट तक, मरने तक का जो प्रॉफिट है तो भी कैलकुलेट। और ये कैसे निकालना है? ऑन अ बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, पिछले 2 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसके बेस पे निकालना। प्रिपेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट यही होता है। मार्क्स जो मिलने वाले वो उसके लिए मिलने। प्रिपेयर क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ कंटिन्यू फॉर्म, मतलब जो कंटिन्यू करने वाले जो बचे हुए 2 पार्टनर है उनके लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट गिव वर्किंग नोट, हमें वर्किंग नोट देनी किसकी? प्रॉफिट और गुडविल की। गुडविल और प्रॉफिट की हमें 2 वर्किंग नोट्स भी देने हैं। ओके, सो सम कैसे करना है, किस तरह से करना है, बहुत इजी तरीके से हम लोग समझेंगे, स्टेप बाय कंप्लीट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी स्टेप्स, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो स्टेप को याद रखो। बेसिकली क्या हो रहा है? एक पार्टनर की डेथ हो रही है, ये याद रखना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बाकी के पार्टनर है वो किस तरह से पार्टनरशिप हमको कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है? आपको पहले स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 हमारी रहेगी हमेशा की तरह बैलेंस। हमें क्या लेना है? बैलेंस। बैलेंस में कौन सा बैलेंस लेना है? स्टार्टिंग में हमेशा हमें बैलेंस लेना है कैपिटल का। किसका लेना है? कैपिटल का, क्योंकि हमारे पास कैश बैंक अकाउंट नहीं बनाया हमने वर्किंग नोट में। सो डायरेक्टली हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? बैलेंस से। बट बैलेंस में कौन सा बैलेंस लेना है? कैपिटल का, सारे पार्टनर का, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहां पे? लायबिलिटी साइड में। और लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट करके मेंशन किया हुआ है, उसमें सिंपल कैपिटल का जो बैलेंस है वो कैपिटल में लेंगे। बट किस तरह से? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सारे पार्टनर का, रेखा, मेनका, मुक्ता, तीनों का पता होगा। कितना रेखा का? पहले का कितना है? 60,000, दूसरे का 70,000, तीसरे का कितना? 34,000 बराबर। पहली स्टेप क्लियर है। पहले क्या लेना है? बैलेंस। बैलेंस में कौन सा बैलेंस लेना है? कैपिटल का बैलेंस, कैश का नहीं, कैपिटल का बैलेंस लेना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है? जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो पार्टनर को पार्टनर के रेशियो में बाइफोकेट करना हो। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। सो कैपिटल के एग्जैक्ट
नीचे। क्यों? लायबिलिटी के बैलेंसेस सारे कहां पे लिखे जाते हैं? क्रेडिट में। मैंने बताया भी है भाई और बता रहा हूं वापस से, दो चीजें आपको क्वेश्चन में दी है, बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में दो साइड है, एक लायबिलिटी और असेट। लायबिलिटी में से जो भी ट्रांसफर करोगे वो किधर करोगे? क्रेडिट में, क्योंकि लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। असेट में से जो भी ट्रांसफर करोगे वो कहां पे ट्रांसफर होता है? डेबिट में, क्योंकि वो होता है डेबिट बैलेंस। तो जनरल रिजर्व कैपिटल के एग्जैक्ट नीचे आपको लिख रहा है बाय जनरल रिजर्व, और ये जनरल रिजर्व आपको पार्टनर के रेशो में, रेशो क्या है? 2:1:1, उसमें डिवाइड कर रहा है। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में कितना दिया बॉस? कितना दिया? 16,000। कितना दिया है? 16,000। 16,000 को क्या करेंगे हम लोग? बाइफोकेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो जनरल रिजर्व है हमारा 16,000, उसे हमें पार्टनर के डिनोमिनेटर, इक्वलेंट डिनोमिनेटर क्या सबका 4 है, सो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4,000। बराबर ना? 4 एक 4, 4 चौक 16, बराबर ना? यानी कितना आएगा? 4,000। और 4,000 इंटू पहले पार्टनर का रेशियो क्या है? 2 है, तो मल्टीपल बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? 8,000। एक को मिलेगा 8,000, दूसरे को मिलेगा 4,000, तीसरे को भी मिलेगा 4,000। ओके, इनको सबको कंबाइन करेंगे तो टोटल होगी 16,000। बराबर है? जनरल रिजर्व बांट दिया रेशियो में, पार्टनर के रेशियो में 2:1:1। किस तरह से करना है? जो भी आंसर आए डिवाइड करके उसे मल्टीपल बाय, पहले पार्टनर का रेशियो क्या है? 2, सो मल्टीपल बाय 2 कितना आएगा? 8,000। दूसरे पार्टनर का रेशियो क्या है? 1, उससे मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 4,000। तीसरे का भी क्या है? 1 है, तो इनको मल्टीपल बाय 1 करेंगे तो कितना आएगा? 4,000। चेक कर लो, टोटल हो रही है 16,000, यानी आंसर हमारा एकदम राइट है। ओके, तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या बॉस? तीसरा स्टेप बहुत इजी, असेट लायबिलिटी ट्रांसफर करो और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको अंदर लिखो, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको बाहर लिखो। सिंपल, असेट असेट में, लायबिलिटी लायबिलिटी में। असेट आप ट्रांसफर करें, असेट में सेम कॉपी पेस्टिंग करना है। क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है, कुछ दिमाग दौड़ाना नहीं है। 3 स्टेप बहुत कॉमन स्टेप है ना? सो थर्ड स्टेप हमारी असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर करना है। तो बताओ भाई कौन से एसेट है, मैं देख लूं, मैं भी साथ में करूं। पहले क्या? थैंक्स मशीन थी, और इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट है कि हाँ सेट है, एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर। कितना है एडजस्टमेंट? 60,000 अमाउंट, 60,000 इनर में। नेक्स्ट क्या? उसके बाद डेटा के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो कहां पे लिखेगा? इनर 50,000। नेक्स्ट क्या? उसके बाद फर्नीचर, कितना फर्नीचर? कितना? 30,000। एडजस्टमेंट है फर्नीचर के ऊपर नहीं है, सो किधर आएगा? आउटर में। बराबर क्या बॉस? अरे बराबर ना? नेक्स्ट है बैंक बैलेंस, बैंक के ऊपर भी कुछ नहीं है, तो डिले कहां पे लिखेगा? आउटर में। कितना? 60,000 हो गया, हो गया बॉस। और कुछ है? असेट ट्रांसफर हो गए। असेट की ट्रांसफर करना है लायबिलिटी, क्या क्या छोड़ना है लायबिलिटी में? कैपिटल छोड़ो, जनरल रिजर्व छोड़ो, क्योंकि ऑलरेडी आपने ले लिया, तो बचा क्या है? क्रेडिटर है, पेबल ऊपर जगह रखो। किसके लिए? कैपिटल अकाउंट के लिए। किसके लिए? कैपिटल अकाउंट। जो आएगा पार्टनर का वो देखेंगे बाद में। उसके नीचे लिखो क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर वापस 18,000। एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउट में। उसके बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्टली आप लिखोगे आउटर में। एडजस्टमेंट है तो अंदर, एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर। है ना? बस खत्म। या तब कर सकते 3 स्टेप। 3 स्टेप में कुछ अलग किया गया नहीं। पहली स्टेप ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो पहला स्टेप बैलेंस। बैलेंस में कौन सा बैलेंस लेना है? कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में। उसके नीचे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या करना है? पार्टनर को पार्टनर के रेशो में बाइफोकेट कर देना है। 2:1:1 कैसे करना है ये मैंने बता दिया। 2 + 1 + 1 कितना होता है? 4। इन सारे लोगों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 4, और सबके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? इक्विवेलेंट होने चाहिए। सो जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको, जो अमाउंट को डिवाइड करना है उससे डिवाइड करेंगे। 16,000 जनरल रिजर्व है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4,000। 4,000 को पहले पार्टनर का रेशियो 2:1:1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8,000। 4,000 कॉमन रहेगा वापस से इंटू 1, उसके बाद 4,000 कॉमन रहेगा, तीसरे पार्टनर का रेशियो 1, उससे मल्टीपल करेंगे तो आएगा 8,000, 4,000, 4,000 मिला के 16,000। बांट दिया। तीसरा स्टेप,
क्या करना है, असेट, असेट में लायबिलिटी, लायबिलिटी में असेट कहां पे, जो एडजस्टमेंट है उसको अंदर लिख, जैसे मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है अंदर लिखा, डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है अंदर लिखा, फर्नीचर बैंक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्टली आउटर में डाल दिया, है ना, बाहर लिखा। क्रेडिटर बिल्स टेबल के ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट नहीं है, कैपिटल ऑलरेडी ले लिया, जनरल रिजर्व ऑलरेडी ले लिया, तो वापस से लेने की जरूरत। सो फोर्थ स्टेप है हमारी एडजस्टमेंट। फोर्थ स्टेप क्या हमारी, एडजस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट क्या बोली है बॉस, क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यू, रीवैल्यू मतलब चेंज हो रहा है बॉस, कितना चेंज हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 70,000, प्लांट एंड मशीनरी वॉज रीवैल्यू टू मतलब न्यू वैल्यू, टू मतलब न्यू, टू मतलब क्या, न्यू, न्यू वैल्यू कितनी होगी 70,000, 60 का आपको आउटर में कितना दिखाना है 70,000, असेट का वैल्यू बढ़ाना की कम करना है, 60 का 70 करना मतलब बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए अकाउंट में असेट को बढ़ाते तो क्या बोलते हैं, एप्रीसिएशन, बढ़ाने को बोलते हैं एप्रीसिएशन, क्यों करना है, थोड़ा एप्रीसिएशन बढ़ा दो, एप्रीसिएशन यानी प्लस करेंगे और लिखेंगे एप्रीसिएशन, कितने से बढ़ेगा 10,000, 60,000 प्लस 10,000 कितना होगा 70,000, और इंडिकेटर याद रख लो, असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो होता है प्रॉफिट, असेट का वैल्यू कम होगा तो होता है लॉस। असेट का वैल्यू क्या होता है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, इंडिकेटर देखिए बढ़ रहा है, और बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे प्रॉफिट में, नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, काम है उल्टा, लॉस लिखेंगे डेबिट में और प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट में, फायदा है तो क्रेडिट में, क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्या लिखेगा, बाय प्लांट एंड मशीनरी, कितना लॉस है, कितना 70, 70 गलती से नहीं लिखने का, जितने से बड़ा, कितने से बड़ा 10,000, तो आपको लिखना है 10,000, चलो लिख दियो, लिख दियो। नेक्स्ट क्या है, RDD क्रिएटेड, कितना क्रिएट करना है 2,000 निकाल के दिया हुआ है, RDD मींस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, RDD का फुल फॉर्म क्या, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, और RDD किसके ऊपर निकलता है, डेटर के ऊपर, डेटर मतलब क्या, कस्टमर जो हमें क्या देने वाला है पैसा, डेटर क्या देने वाला है, देने वाला है, क्या देने वाला है, पैसा देने वाला, मेरा कस्टमर मुझे क्या देगा, पैसा देने वाला, उसमें से नहीं 2,000 का एक हरामखोर डाउटफुल है, ये बोलता है मे पे यू, मे नॉट पे यू, मोस्ट लाइकली विल नॉट पे यू, मैं दूंगा नहीं दूंगा, नहीं तो दूंगा ही नहीं, जरा जो करना है। अरे तो क्या करेंगे भाई, घटाओ ना, RDD जो डाउटफुल लग रहा है वो कम करो, 50 में से 2,000 का नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा 48,000, इंडिकेटर देख लो भाई, असेट की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है, और कम हुआ तो क्या होता है लॉस, सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे टू RDD, या डेटा भी लिखा तो भी चलेगा, कितने का 2,000, हुई गवाह, और कुछ है बॉस, और कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे बॉस, हाँ 100% बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, सो टोटल करते देखो, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन क्लोज कर लेते हैं, है ना, आगे बढ़ेंगे, चलो आई थिंक सो एडजस्टमेंट करे क्या, पहले कर लेते, एडजस्टमेंट कर लेते, आगे कौन सी एडजस्टमेंट है, सेकंड नंबर, ये बाद में करते, द ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता, सेकंड नंबर एडजस्टमेंट क्या है, द ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता अप टू डेट ऑफ हर दिन, वरना उसके मरने तक की जो ड्राइंग है वो निकाल के दी है, कितना है 10,000 रुपया, और ड्राइंग कहां पे लिखते हैं, पार्टनर कैपिटल के डेबिट में, कहां पे लिखते हैं, पार्टनर कैपिटल के डेबिट में, ड्राइंग कितना है बॉस बताओ, कितना है, मुक्ता का कितना है 10,000, मुक्ता में लिखेंगे 10,000, मुक्ता में कितना लिखेंगे 10,000, और उसी के नीचे और एक एडजस्टमेंट है थर्ड नंबर, चार्ज इंटरेस्ट ऑन, निकाल के दिया बॉस, वो भी दिया हुआ है, तो ड्राइंग के नीचे ड्राइंग का इंटरेस्ट, क्या बोला मैंने, ड्राइंग के नीचे ड्राइंग का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1,000, किधर लिखने का, मुक्ता में ही लिखना है, किसमें लिखना है, जिसका ड्राइंग है उसी के नीचे लिखना है, किसमें लिखना था ड्राइंग 10,000 रुपया मुक्ता में, तो इंटरेस्ट भी कहां पे लिखना है, मुक्ता में ही लिखना है, कहीं और लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट है, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सी, एडजस्टमेंट नंबर 4, क्या बोला है, वर्किंग नोट नंबर 1, और इसके लिए आपको मिलेंगे मार्क्स, पहले निकाला है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्या निकाला है आपको, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और गुडविल निकालने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा पहला फॉर्मूला, और पहला फॉर्मूला होगा आपका एवरेज
प्रॉफिट। फॉर्मूला बहुत मैटर करता है। फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का होगा टोटल प्रॉफिट। फॉर्मूला याद कर लेना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, है ना। नंबर ऑफ ईयर्स जो भी होंगे वो देख रहे हैं। टोटल प्रॉफिट आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया होगा, क्या दिया है, हर गुडविल शुड बी कैलकुलेट एट 3 year परचेस ऑफ प्रॉफिट और लास्ट 4 year, पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया है। पहले साल का कितना है 1,50,000, लिखो इधर 1,50,000 प्लस दूसरे साल का कितना है 1,30,000, बराबर क्या था बोलो। ओके, तीसरे साल का कितना है 70, चौथे साल का कितना है 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करना, टोटल मारो कितना आ रहा है, कितना आएगा, आई थिंक 4 लाख, बराबर है। 1,30,000 और 70 2 लाख, 1.5 लाख और 50 2 लाख, 2 लाख 2 लाख 4 लाख। 4 लाख को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, आता ना बड़ा कितना आएगा 1 लाख। आंसर कितना आएगा 1 लाख। ये आपका क्या आया एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे रुकना है क्या नहीं, बहुत इसके आगे भी करना है, आगे करना है गुडविल। हमें क्या पता करना है गुडविल, और गुडविल का जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। फॉर्मूला क्या है इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो तेरे पास होगा। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रहा 1 लाख, बरना 1 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो एडजस्टमेंट नंबर 4 नहीं दिया है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है 3 year परचेज, मिला के लाइन। हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेट एट 3 year परचेज, लिखा है क्वेश्चन में, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मिला 3 year परचेज मतलब मल्टीपल बाय 3 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा बॉस 3 लाख। गुडविल कितना आएगा 3 लाख। पूरे पार्टनरशिप फर्म का, पूरे पार्टनरशिप का बोला मैंने, पूरे पार्टनरशिप का गुडविल कितना है 3 लाख। बट अपने को भाई यहाँ पे थमना है क्या नहीं, हमें करना है मेन पार्ट, जो बचा हुआ हमारा पार्टनर है। कौन है पार्टनर, डेट किसकी हो रही है मुक्ता की, तो मुक्ता का भी हिस्सा हमें निकालना है। किसका शेयर निकालना है मुक्ता का, गुडविल में हिस्सा निकालना। तो और एक चीज करेंगे, थर्ड चीज होगी मुक्ता, क्या लिखेंगे मुक्ता शेयर इन गुडविल। किसमें निकाला हिस्सा, गुडविल में हिस्सा निकाला। मुक्ता शेयरिंग गुडविल कितना है भाई, गुडविल 3 लाख। 3 लाख इंटू क्या करेंगे बॉस, रेशो, मुक्ता का रेशो क्या है 1/4, बना तो इंटू 1/4 कर लो, तो मिल जाएगा आंसर कितना है 3 लाख को 4 से डिवाइड करो, 3 का आधा होता है 1.5 लाख, 1.5 लाख का आधा होता है 75, 4 से करेंगे तो 75, आंसर कितना आएगा 75,000। बराबर क्या था बोलो, आंसर कितना है 75,000। यहाँ पे फिर ना नहीं है, इसके लिए बनेगी जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कितना है भाई 75,000, टू किसको देना है वो मुक्ता कैपिटल अकाउंट। एंट्री गुडविल टू मुक्ता कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हमें पोस्ट करनी है। क्या एंट्री है गुडविल टू मुक्ता कैपिटल अकाउंट, गुडविल टू मुक्ता कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट कहीं दिख रहा है क्या बॉस, नहीं, बट हमारे पास मुक्ता को है ना, मुक्ता में गुडविल में टू मुक्ता में बाय गुडविल अकाउंट, और उसे बांट देना है। कितना है गुडविल उसका 75,000। वर्किंग नोट नंबर 1 रेफरेंस में बता दो कि 75,000 ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। यहाँ पे खत्म होगी पहली वर्किंग नोट, अब बनेगी दूसरी वर्किंग नोट नंबर 2। क्या पता करना है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। हमें क्या करना है प्रॉफिट पता करना है। क्या पता करना है उसका प्रॉफिट, यहाँ पे भी थमना नहीं है, उसके आगे भी बढ़ना है। 5वां एडजस्टमेंट लिखा था डीकेएस पार्टनर, मतलब जो जिसकी डेथ हो रही है उस पार्टनर को प्रॉफिट में भी हिस्सा लेना है। कब तक, अप टू डेट ऑफ, इंपॉर्टेंट डेट बोला है, डेट मतलब तारीख, कौन सी तारीख, मरने तक की तारीख, बना डेट ऑफ डेट टू बी कैलकुलेट ऑन बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। किसके बेस पे निकालना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर, बना तो कैसे आएगा देखो, पहले आएगा करंट ईयर प्रॉफिट। क्या आएगा करंट ईयर प्रॉफिट, करंट मतलब चालू साल का प्रॉफिट, बना इज इक्वल टू क्या बोला है एवरेज, क्या बोला उसने एवरेज प्रॉफिट। वो किसके बेस पे है, ये तो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, वो किसके बेस पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट
2 ईयर, पिछले 2 साल के प्रॉफिट के ऊपर है, पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट पे। सो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है बॉस, बराबर। एवरेज टोटल लास्ट 2 ईयर। सो बेसिकली कैसे करेंगे, देखो सिंपल, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, पता है ना, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, है ना, ये पता है ना। हाँ, सो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बॉस। टोटल प्रॉफिट लेना है, बट कौन सा लेना है, लास्ट 2 ईयर का, पिछले 2 साल का। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और चौथा साल, ये ऐसे 4 साल का प्रॉफिट है। पीछे से काउंटिंग है, 50 और 70, कितना आएगा, 50 और 70, मतलब 70,000 और 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने रहे, 2 साल है ना, 2 साल से कितना होगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा, 60,000। कितना आ रहा है, 60,000। ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है, करंट ईयर का प्रॉफिट है। करंट ईयर का प्रॉफिट मिल गया। इस साल का प्रॉफिट कितना है, 60,000। उसमें हिस्सा देना है, किसको भाई हिस्सा देना है, मुक्ता को। तो एंट्री क्या आएगी, मुक्ता शेयर इन प्रॉफिट, किसमें देना है, प्रॉफिट में हिस्सा देना है। भाई प्रॉफिट कितना आया, 60,000। मुक्ता का हिस्सा कितना है, 1/4 इंटू 1/4 इंटू मंथ्स भी कैलकुलेट करने, क्यों मैंने आएंगे, क्योंकि उसने बोला है डेट ऑफ हर डे, मतलब उसके मरने तक की तारीख तक देना है। सो मरी कब हो, जुलाई में। सो कितने महीने हो रहे, अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का, 3 महीने जिंदा है, 3 महीने का ही प्रॉफिट आएगा। तो यानी 3/12। सो इसको सॉल्व भी करेंगे तो क्या आएगा, 3/12 यानी 1/4। 60,000 को इंटू 1/4 इंटू 1/4, इसका 1/4 कितना होता है, 15,000। 15,000 का भी 1/4 कर लो। 60, देखो मैंने इतना सॉल्व किया। 60 का 1/4 कितना होता है, 15,000। उसका ये भी ले लिया 1/4। 15 का आधा कितना होगा, 1/4, 3,750। 15 का आधा 7.5, 7.5 का आधा 3,750। आगे हमारा प्रॉफिट, ये हमारा आंसर है, बराबर। प्रॉफिट कितना है, 3,750। कैसे किया समझा, ये 60,000 का 1/4 कितना होता है, 15। 60 का आधा 30, 30 का आधा 15। अब 15 भी 1/4 करो, 15 का आधा 7.5, 7.5 का आधा कितना होता है, 3,750। 3,750। अब उसे वो देना है, किसको, मुक्ता को। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। भाई बंदा जिंदा ही नहीं है, तो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, उसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। भी कितना है, 3,752। किसको ट्रांसफर करेंगे, मुक्ता कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को पोस्ट करना है। कितना हमारा अमाउंट है, 3,750। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में टू मुक्ता कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में टू मुक्ता कैपिटल अकाउंट। टू की पोस्टिंग बाय नेम, मुक्ता में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना लॉस, वर्किंग नोट नंबर 2, कितना आया, 3,750। खत्म, खत्म हो गया। और कुछ बाकी नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। आगे क्या करना है, प्रॉफिट पता करना है। ये प्रॉफिट कितना है, देखो इधर देखो, ये टोटल क्लोज करो। पहले 10,000 है, क्रेडिट साइड बढ़ा है, 10 में से 2 गया, बचेगा कितना, 8,000। हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 8,000। ये सारे पार्टनर को बांटना है, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हमें क्या करना है, इन तीनों में बांटना है। पार्टनर का नाम क्या है, रेखा, नयका और मुक्ता, ऐसे तीनों में बांट देंगे। रेशियो क्या है भाई, 2:1:1। बांटो 8,000 को डिवाइडेड बाय 4 करो, 8,000 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा भाई, 2,000। कितना आएगा, 2,000। तो 2,000 गुणा 2 कितना होता है, 4,000। 2,000 गुणा 1 कितना, 2,000। 2,000 गुणा 2 1, सॉरी कितना, 2,000। तो यानी 4 और 2,000, 2,000 टोटल मार के देखना, 8,000 ही आ रहा है, बता ना। अब इनकी देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना रे, 4,000 की 2,000, 4,000, 2,000, 2,000। ओके, हो गया, खत्म। अब जब भी आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे, तो सबसे पहले आपको हमेशा जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका अकाउंट पहले क्लोज करना है। किसका, मुक्ता का। हम तो किसका पहले क्लोज करेंगे अकाउंट, मुक्ता का। टोटल देखना, मुक्ता की कौन साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड बढ़ा है। टोटल मारो 34,000, 4,000, 75,000, 3,070 और 2,000। मारो टोटल कितना आ रहा है, कितना, 1,18,000, 1,18,750 बराबर है। 1,18,750 में से कितना माइनस करना है बॉस, 11,000 माइनस करना है। करो माइनस, कितना आ रहा है,
11 1,07,750 कितना है डिफरेंस? 1,07,750। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किसको जाएगा? मुक्ता के अगले वारिस रिप्रेजेंटेटिव या उसके एग्जीक्यूटिव को या लीगल जो भी वारिस होगा उसको जाने वाला है। तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे किसमें? मुक्ता टू मुक्ता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। थोड़ा जगह नहीं है बट लिख रहा हूं मैं, मुक्ता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। लोन में जाएगा वो पैसा, कहां जाएगा? मुक्ता के एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में जाएगा। तो हमें यहाँ से उठा के लोन क्या होता है? लाइब्रेरी। लोन कहां पे? लाइब्रेरी। और टू का डिफरेंस कहां पे? टू में डिफरेंस आया डेबिट में आया ना, डिफरेंस डेबिट में आया किधर जाएगा? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में एक सेपरेट नाम लिखेंगे, मुक्ता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। नाम क्या रहेगा? मुक्ता के एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट के, मतलब बेसिकली जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका जो बैलेंस आ रहा है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। किसमें ट्रांसफर करना है? लोन अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखा मैंने टू मुक्ता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और ये लोन कहाँ पे जाएगा? लाइब्रेरी में। कितना अमाउंट है? 1,07,750 भरा ना, हो गया। ओके, अब उसके बाकी लोगों का करेंगे। ये साइड में नोट करो, ये कितना है? 70 + 4 76,000 बराबर में जाओ। 76,000 डिफरेंस कितना आएगा? 70 ऊपर लिख रहा है 76,000। और ये डिफरेंस है उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये उसको कंटिन्यू करेंगे, ये चलना है। उसके बाद ये 60 + 8,000 क्या आता है? कितना है? 72,000 बड़ा ना पक्का। 72,000 यहाँ पे डेबिट में कुछ नहीं है, टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? 72,000 आ गया। 72 + 76 आ रहा है। अब ये जो बैलेंस है वो कहाँ पे आएगा? कैपिटल अकाउंट में। किसका नाम आएगा? रेखा और नायक का। कितना भाई? रेखा का कितना है? 72 और इसका कितना है? 76। कंबाइन कर दो बस दोनों को, 70 70 1,40 1,48 बना दिया बस, 1,38,000 हो गया। अब जो मेन पार्ट है, वो याद रखना। इसमें जो मिक्स है वो याद दिलाता है। ये जो हमने एंट्री मारी लास्ट वाली वो याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस में मुक्ता कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लॉस में मुक्ता कैपिटल में हमने क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका एक और इफेक्ट होगा, इसका जो कैपिटल लॉस अकाउंट होता है उसका एक डबल इफेक्ट होगा इधर बैलेंस शीट के अपडेट में। जहां पे होगा वो बैलेंस शीट के अंदर हमें वो इफेक्ट करने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू मुक्ता में बाय प्रॉफिट एंड लॉस वो हो गया भाई का। और एक जगह पे हमें पुश करना है, कहाँ पे? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस है वो कहाँ पे जाएगा? हमारे बैलेंस शीट में। कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक सेपरेटली हमें लिखना है, क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट। नाम का अकाउंट जो है वर्किंग नंबर उनसे आया हुआ है, वो बैलेंस शीट में लिखा है। बैलेंस शीट में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस है वो कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में। कितना अमाउंट है? 3,750। और राइट हैंड हमें क्या करना है? ये बैलेंस शीट कितना हमारा देख लो, 2,75,750 2,75,000। ये देखो यार, ये प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस क्या